Okay, let's see this chapter in today's lecture. The story, The Midnight Visitor. The Midnight Visitor, this which is written by Robert Arthur. इन्होंने ये लिखी है और थोड़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है. आपको डिटेक्टिव स्टोरीज या ऐसी मूवीज देखना पसंद है जिसमें सीक्रेट एजेंट होता है, कोई केस सॉल्व की जाती है, ऐसे. ओके, नाउ टेल मी कि if we are discussing about a secret agent, so what kind of image appears in your mind? A detective or a secret agent? Yes, James Bond वाली इमेज आती है ना. शेरलॉक होम्स वाली इमेज आती है. शेरलॉक होम्स पता होगे ना, डिटेक्टिव. तो अच्छा, उनकी इमेज आती है, मतलब माइंड में कैसे लगता है कि एक डिटेक्टिव कैसा होना चाहिए, कि ऐसा इमेज. अगर अपीयरेंस देखे, फिजिकल अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस, तो कैसा मस्त ऐसा सूट वगैरह पहना हुआ, ओवरकोट पहना हुआ, ऐसा स्पेक्स पहने हुए, ऐसे हैट पहनी हुई, ऐसा कुछ दिखाई देता है ना. अपीयर होता है कि हाँ एक डिटेक्टिव, मतलब ऐसी पर्सनालिटी हमारे सामने आती है. इजंट इट राइट? अभी ये स्टोरी में भी कुछ ऐसा है, एक डिटेक्टिव है, बट वो डिटेक्टिव दिखने में बिल्कुल डिटेक्टिव नहीं है. शायद जो आपके एक्सपेक्टेशन, जो हमने डिटेक्टिव की इमेज माइंड में बनाई ना, वैसी वाली इमेज उसकी नहीं है. वो सीक्रेट एजेंट, ये जो कैरेक्टर है, द स्टोरी का मेन कैरेक्टर ही वो है. कौन? अ सीक्रेट एजेंट ऑसेबल. क्या नाम है उनका? ऑसेबल. अ सीक्रेट एजेंट, बट हु डजंट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट. हाँ, कि यस ही इज अ सीक्रेट एजेंट, बट उसका अपीयरेंस वैसा नहीं है. जैसे हमने सोचा कि एक फिट पर्सनालिटी, जनरली सीक्रेट एजेंट दिखने में कैसे होता है, एक परफेक्टली फिट पर्सन है, मस्त ऐसे सूट वगैरह, कोट पहना हुआ है, ओवरकोट पहना है, स्पेक्स पहने हुए हैं, हैट पहनी हुई है, काइंड ऑफ एक उसका अपना एक ऑरा होता है ना, ऐसे लगता है. बट वो वैसा नहीं है. हाँ, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. अभी यहाँ पर वो सीक्रेट एजेंट दिखने में कैसा है, क्या है, वो हम सब चैप्टर में सीखेंगे. और सीन ये है कि उसे एक केस सॉल्व करनी है, एंड फॉर दैट केस ही रिक्वायर्ड सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. ही वांटेड सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एंड देयर इज अनदर सीक्रेट एजेंट. एक तो ऑसेबल, ही इज अ सीक्रेट एजेंट हु डजंट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट. वो दिखता नहीं है, वो बात अलग है, बट वो सीक्रेट एजेंट है. और एक दूसरा एक बंदा है, वो भी सीक्रेट एजेंट है, जिसका नाम है मैक्स. और वो मैक्स और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बोल सकते हो या राइवलरी बोल सकते हो. कि मैक्स जो डॉक्यूमेंट के पीछे ऑसेबल पड़ा हुआ है, वही डॉक्यूमेंट किसको चाहिए? मैक्स को भी चाहिए. और मैक्स उसको धमका रहा है, थ्रेट कर रहा है. ओके, कि ही इज थ्रेटनिंग हिम विद अ पिस्तौल एंड डिमांडिंग द रिपोर्ट. तो क्या ऑसेबल मैक्स की बात सुन लेगा और ये ले भाई, ये ले अपनी रिपोर्ट करके दे देगा? देगा, नहीं देगा, क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम दिस स्टोरी. हम सीखेंगे इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है. सो बेसिकली लेट मी गिव यू आइडिया अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. द फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑफ कोर्स ऑसेबल, अ सीक्रेट एजेंट, एंड हाउ ब्यूटीफुली ही शोज हीज टैलेंट इन दिस स्टोरी. वो आपको एंड तक पता चल ही जाएगा कि कैसे उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया है. अनदर पर्सन इज मैक्स, हु इज अनदर सीक्रेट एजेंट, एंड द बोथ आर competitor or rivalry to each other, rivals to each other, कि where they wanted that required important document for a case, कि उसके लिए उनको चाहिए था, और वो एक दूसरे से वो डॉक्यूमेंट के पीछे पड़े हुए हैं. मैक्स नाम का एक सीक्रेट एजेंट है. एंड मैक्स को किस तरीके से ऑसेबल ट्रीट करता है और कैसे उसको यहाँ पर उसके साथ क्या होता है, ये भी हम स्टोरी में देखेंगे. और तीसरा एक कैरेक्टर है इसमें, फाउलर नाम का. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो. हाँ, तीसरा एक एजेंट नहीं सर, तीसरा कैरेक्टर है फाउलर. अभी फाउलर कौन है? तो ये एक यंग रोमांटिक राइटर है.
कौन है, एक राइटर है कि जो मैगजीन्स के लिए या बुक्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए लिखते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे एक सीक्रेट एजेंट के बारे में वो लिखे, एंड दैट्स व्हाई वो कंपनी देख रहे या फिर ऐसे पर्सन के वो इंटरव्यू ले रहे या फिर उनसे बातचीत करना चाहते। तो ऐसे 3 कैरेक्टर्स यहाँ पर है। आई होप यू अंडरस्टूड। कौन कौन, एक ऑसेबल जो सीक्रेट एजेंट है, दिखने में वैसा नहीं है बट वो है। दूसरा मैक्स, उसका कॉम्पिटिटर जो उससे वो डॉक्यूमेंट मांगने आया है। और तीसरा है फाउलर कि जो एक राइटर है और वो राइटर एजेंट के बारे में लिखना चाहता है, उनके बारे में, उनके केस को समझना चाहता है, उनकी वो कंपनी चाहता है, इसलिए वो उससे ऑसेबल से मिलने के लिए आया हुआ है। समझ गए कैरेक्टर्स? नाउ लेट्स सी द स्टोरी कि ये कहाँ पर हो रही है, क्या कहा है स्टोरी में। हाँ, इसमें हम सारी चीजें समझ कर लेते हैं। ठीक है। ऑसेबल डिडंट फिट any description of a secret agent. As we had discussed, Ausable, he is a secret agent, but by appearance, by looking towards him, he doesn't fit any kind of description as a secret agent, क्योंकि वो दिखने में वैसा नहीं था। ये कौन बोल रहा है? ये फाउलर बोल रहा है। ओके, had ever read, मतलब जैसा पढ़ते हैं ना हम सीक्रेट एजेंट के बारे में, वैसा वो नहीं था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड अ रूम। अभी हुआ क्या है, सीन ये है कि फॉलर को कुछ राइटिंग्स करनी है और उसी सिलसिले में बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए फॉलर मिलने के लिए गया है। किसे? ऑसेबल को। फॉलर जो राइटर है, जो कौन है? राइटर, ये मिलने के लिए गए हैं किसको? टू मीट, हाँ, टू मीट किसे? ऑसेबल को मीट करने के लिए यहाँ पर ऑसेबल को मिलने के लिए गए हैं। ठीक है, ये सीक्रेट एजेंट दिखने में नहीं है, वो ऑसेबल। ठीक है, इसे मिलने के लिए गए। अच्छा, हाँ, ये मोटू है, मोटू है ये। हाँ। अभी पता चलेगा ना, आगे पिक्चर है ना। हाँ, ये मोटू दिख रहा है, ये ऑसेबल है, और ये राइटर उसके पीछे जो खड़ा है ना, हाँ, ये फॉलर है, और ये धमकाने के लिए आया है, ये मैक्स है। ओके, अभी ये ऑसेबल रहता कहाँ है? तो फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी, मस्टी मीन्स अंधेरा है ना, जहाँ पर ज्यादा ऐसे उजाला नहीं है, कोने में मस्टी कॉरिडोर की, जहाँ पर स्मेलिंग ऐसे आ रही है थोड़ा सा, और अंधेरे सी रूम, मतलब कॉरिडोर है, ज्यादा उजाला तक वहां पर नहीं है। मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी अगेन, ग्लूमी का मतलब वही है कि अंधेरा है वहां पर, नॉट चीयरफुल, चीयरलेस वी कैन से। हाँ, ऐसा। तो ऐसे एक कॉरिडोर है। आपको होटल्स पता होगी, होटल्स का वो जो प्रीमाइसेस होता है कि जहाँ से रूम्स होती है और बीच में वो कॉरिडोर होता है कि जहाँ से हम चलकर जाते हैं, तो वही एक फ्रेंच होटल है, जहाँ पर उस होटल में कौन रह रहा है? ऑसेबल रह रहा है, और उसका रूम वहाँ पर उस होटल में है। सो लेट्स कंसिडर कि दिस इज होटल, और ये उसके ऐसे फ्लोर्स है, और उस होटल में, इसी होटल में जो है ऑसेबल यहाँ पर रह रहा है, और ये उसका रास्ता, ये कॉरिडोर अंधेरा सा है, ग्लूमी है, बहुत लैविश ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल सा, मतलब शैबी सा आप बोल सकते हो। ठीक है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, इट वॉज स्मॉल रूम, अंदर से ऐसा छोटा सा ही रूम था। फॉलर को लगा कि बहुत बड़ा ऐसा कुछ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बट वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा था कि फॉलर लेट डाउन एंड इट वाज अ स्मॉल रूम ऑन 6th एंड द टॉप फ्लोर। कितने फ्लोर की होटल है? 6। तो ये 6th फ्लोर है और वही टॉप फ्लोर है। हाँ, मतलब लास्ट वाला फ्लोर 6th फ्लोर है। तो ऐसे 6 फ्लोर की होटल है, यहाँ पर ऑसेबल का रूम है और उस रूम में मिलने के लिए फाउलर गया है। समझ गए? एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर, बिल्कुल वहां पर बिल्कुल भी रोमांटिक एडवेंचर नहीं है। देन ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग, अभी ऑसेबल का डिस्क्रिप्शन हमें दिया है जो कि आपको आंसर्स में यूज करना है।
है ना, कि जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑसेबल, सो कैरेक्टर स्केच में आपको पहले तो ये बताना है कि ऑसेबल वाज अ सीक्रेट एजेंट, बट बाय अपीयरेंस वो वैसा नहीं था। तो कैसा था? तो ही वॉज फैट, वेरी फैट, बहुत ही ज्यादा। एंड देन देर वॉज हीज एक्सेंट, हाँ इसके बारे में भी पूछा जाता है कि वो बात कैसी कर रहा है, उसका एक्सेंट कैसा था। सो जैसे हमें लोकेशन कौन सा दिया है रे, पहले तो बोला फ्रेंच होटल बोला ना, तो वहां पर रहने वाला मतलब फ्रांस का ही फ्रेंच होटल है, तो उसका जो एक्सेंट था, बोलने का जो एक्सेंट उसका आता था, ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, मतलब वो आराम से अच्छे से फ्रेंच बात कर सकता है, इवन जर्मन भी बात कर सकता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, बट वो बात कौन से स्टाइल में करता है? अमेरिकन एक्सेंट में, रहता फ्रेंच में है, बात कौन से स्टाइल में करता है? अमेरिकन एक्सेंट। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago, 20 साल पहले गया था वो पेरिस में, है ना, फ्रॉम बोस्टन से पेरिस वो गया था, और तब से वो उसकी वो स्टाइल उसने बना कर रखी है, वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है। समझ गए? देन ऑसेबल सेड, अभी फॉलर और ऑसेबल की मीटिंग, ऑसेबल उसे बोलता है you are disappointed, said Weasley over his shoulder, said Weasley, Weasley मतलब with a whistling sound, okay, कि उन्होंने ऐसे उसके पीछे से बोला over his shoulder कि you are disappointed, you were told that I was a secret agent, a spy dealing in, हाँ, एस्पॉन्ज, एस्पॉन्ज एंड डेंजर। अभी एस्पॉन्ज का मीनिंग क्या है? स्पाइंग, स्पाइंग, जो स्पाई होते हैं ना, डिटेक्टिव एजेंट, हाँ, जो स्पाई करते हैं, नजर रखते हैं, उसे एस्पॉन्ज कहा गया है, स्पाइंग, स्पाई। तो यहाँ पर ऑसेबल फॉलर को बोलता है, वो राइटर को बोलते हो, तुम डिसअपॉइंट तो नहीं हुए ना, तुम्हें मेरे बारे में बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, है ना, जो कि एक स्पाई हूँ, जो कि मैं स्पाइंग करता हूँ एंड ऐसी डेंजर डेंजर केसेस मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यू विश टू मीट मी, तुम मुझे मिलने के लिए आए बिकॉज कि तुम एक राइटर हो, एक यंग एंड रोमांटिक राइटर हो। यू इन्विजन मिस्ट्रियस फिगर्स इन द नाइट, शायद तुमने सोचा होगा कि एक ऐसे मिस्ट्रियस फिगर एंड द क्रैक ऑफ पिस्तौल, ड्रग्स एंड द वाइन, ऐसे तुमने सब सोचा होगा, बट बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ये शायद उसके एक्सपेक्टेशन होगी राइटर की कि एक स्पाई ऐसा होता है, बट वो एक्चुअल में वैसा नहीं था। वो वेरी फैट सा ऐसा बंदा था, वेरी फैट, एंड उसका एक एक्सेंट जो था अमेरिकन एक्सेंट था। इस तरीके का डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है किसके बारे में? ऑसेबल के बारे में। समझ रहे हो? देन instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slip into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. See, instead you have spent a dull evening, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ना ड्रग्स, ना वाइन, ना पिस्तौल, ना स्पाइंग एंड ऐसा कुछ नहीं था। इंस्टेड ऑफ दैट कि एक छोटा सा डल सा होटल, हाँ, फ्रेंच ग्लूमी होटल, एंड वहाँ पर डल इवनिंग म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी, वो फैट मैन के साथ, ऑसेबल के साथ, कि जिसको बस क्या आते थे, एक मैसेज जिसको मिला था, जिसको क्या मिला था? एक मैसेज मिला था, वो भी into his hand by dark eyed beauties, वो भी उसको मैसेज दिया गया था, और उसको एक कॉल आ रहा, गेट्स ओनली अ कॉल, जिसको कॉल आ रहा था, जैसे यहाँ पर कहा गया है, कौन सा? प्रोसाइक कॉल, मतलब ऑर्डिनरी कॉल, रूटीन कॉल जिसको आया था, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, बस मतलब ऐसा उसका काम काज चल रहा है बेसिकली। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर तो नहीं ना हो रहे? ऐसे ऑसेबल ने पूछा।
The fat man chuckled to himself as he unlocked the door to his room and stood aside to let his frustrated guest enter. So ये दोनों ये बात कर रहे कब, जब वो कॉरिडोर में चल रहे, उनके रूम तक वो जा रहे हैं और कॉरिडोर में चलते चलते ये उससे बात कर रहा है और उसके हाथ में कुछ ऐसे पेपर्स है जो कि उसको दिए थे, हैंड ओवर किए गए थे। उसको बीच बीच में ऐसे ही ऑर्डिनरी कॉल भी आते रहते हैं और वो उसको बोलता है कि भाई देख, तू मुझसे मिलने आया एक सीक्रेट एजेंट से, एक स्पाई से, तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होगे, बट मैं तो यहाँ पर एक छोटा सा होटल, एक ग्लूमी होटल, और ये शायद तुम्हें बोर तो नहीं ना हो रहा है, ऐसे उसने फाउलर को पूछा। और ऐसे करते उन्होंने दरवाजा खोला। कब? अपने होटल रूम का। देन ऑसेबल कहता है, यू आर डिसइल्यूजन, बट take chair, my young friend. Presently you will see a paper, quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me. तो ऐसे बात करते करते उन्होंने दरवाजा खोला, रूम का दरवाजा ऐसे लॉक खोल रहे और अभी बातचीत ही चल रही है। तो बात करते करते देखो उसने कहा कि तुम बोर तो नहीं ना हुए, यू आर डिसइल्यूजन, यू आर डिसइल्यूजन, मतलब तुम डिसअपॉइंट तो नहीं हुए, तुम्हें डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थोड़ा सब्र करो, टेक अ चेयर, हाँ आराम से, क्योंकि माय यंग फ्रेंड जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा इस इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में। ये जो पेपर मेरे हाथ में है ना, इस पेपर के पीछे कई सारे लोग पड़े हुए हैं, ये पेपर की डिमांड बहुत ज्यादा है, विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, कि लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं इस पेपर को लेने के लिए, जल्दी पता चल जाएगा। एंड someday soon that paper may well affect the course of history, कुछ दिनों बाद तो इस पेपर का इंपॉर्टेंस तुम्हें पता चल जाएगा और उससे पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि ये पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, ऐसे वो उससे बात ही कर रहा है, पेपर की इंपॉर्टेंस समझा रहा है। एज ही स्पोक ऑसिब closed the door behind him. Once he opened the door, ये बातचीत करते करते उन्होंने दरवाजा खोला होटल रूम का और अंदर जाकर दरवाजा बंद किया। अभी हम रूम में जाते तो पहले क्या करते, लाइट का स्विच ऑन करते, तो बिल्कुल वही, देन ही स्विच ऑन द लाइट। जैसे वो बातचीत करते करते पेपर के बारे में बताते बताते अंदर गए और अंदर वापस दरवाजा लॉक किया, एंड देन ही स्विच ऑन द लाइट्स। जैसे लाइट चालू की तो आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये नजारा वहां पर था, जैसे लाइट चालू की, एंड एज द लाइट केम ऑन, वहां पर रूम में ऑलरेडी कौन था, ये बंदा खड़ा हुआ था। फाउलर हैड हीज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर एक सिंपल सा राइटर, एक रोमांटिक राइटर, मामूली सा राइटर, उसने कभी ऐसे गन पिस्तौल ये सब चीजें देखी नहीं है। जैसे एज ही ओपन द डोर, वंस दे एंटर्ड ऑन द लाइट, स्विच्ड ऑन द लाइट, एंड देखा तो क्या, पहला थ्रिलिंग मोमेंट उसके सामने था, क्या कि फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, कि वहां पर रूम के अंदर जैसे लाइट ऑन होते ही देखा कि एक बंदा थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे पिस्तौल लेकर खड़ा हुआ है। अभी वो बंदा कौन था, मैक्स। कौन था वो, मैक्स, की जो अनदर सीक्रेट एजेंट, द सेम एजेंट हु वाज लुकिंग फॉर और हु वांटेड दोज पेपर विच ऑसेबल हैड, कि जो ऑलरेडी ऑसेबल के पास जो पेपर से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसकी वो बात कर रहा था कि भाई इसके ऊपर, इसके ये बहुत सारे लोग अपने लाइफ रिस्क में डालकर इस पेपर के पीछे
पड़े हुए हैं, तुम्हें पता नहीं है, पता चल जाएगा। और वो दिख ही गया उसको सामने तुरंत कि वो बंदा उस पेपर को लेने के लिए पिस्तौल लेकर उसके सामने खड़ा था कि चल पेपर ला करके। देन Ausable blink few times, Ausable blink few times, and then Ausable ने बोला, Max, you gave me a quite a start. I thought you were in a Berlin. You are doing here in my room. What are you doing here in my room? Then यहाँ पर Ausable, देखो सामने कोई पिस्तौल लेकर खड़ा है, एकदम से शॉक हो गया, चिल्लाया वो ऐसा कुछ किया क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम रिलैक्स खड़ा है ऑसेबल, नॉर्मल। कुछ ऐसा ब्लिंक किया, आंखें ब्लिंक की और उसको बोल रहा है, नॉर्मली बोल रहा है, मैक्स, अरे मुझे तो लगा तुम कहाँ थे, बर्लिन में थे, यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? इतना रिलैक्स मैनर में उसने, ऑसेबल ने बात की किससे? मैक्स से, कि मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तो मुझे तो लगा तुम बर्लिन में थे, हो गए इस टाइम पर, और तुम यहाँ मेरे रूम में। अभी उधर से वो बंदा, अभी मैक्स कैसा है, मैक्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला, वो जैसे फैट था वैसा ये है क्या? नहीं। लिटिल लेस देन टॉल, मतलब बहुत ऊंचा भी नहीं है, लिटिल लेस देन टॉल, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। उसके जो अपीयरेंस है उससे समझ में आ रहा है कि वो क्राफ्टी है, क्राफ्टी चतुर। हाँ, पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स, मतलब वो वैसा दिख रहा है कि वो किस तरीके से, हाँ, लोमड़ी की तरह चालाक है, चतुर है। एंड देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, कि बस वही उससे, वो गन जो उसने पकड़ी हुई थी उससे इतना समझ पा रहा था कि ये बंदा बहुत चालाक चतुर है। एंड नथिंग स्पेशली मेनासिंग, हाँ, नथिंग स्पेशली मेनासिंग, मेनासिंग मतलब डेंजरस, मेनासिंग यानी कि हाँ, बाकी इतना कुछ डेंजरस नहीं था, बस ऐसे ही वो दिख रहा था। देन मैक्स मर्मर, मैक्स ने क्या बोला? क्या बोला? मर्मर मतलब बोलना। हाँ, कि क्या बोला उसने? धीरे से ऐसे बात करना, उसको मर्मरिंग कहते हैं। तो मैक्स सेड क्या? द रिपोर्ट, क्या चाहिए? द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कि वो जो रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में है ना, जो तुम्हें मिले हुए है, किसके बारे में है? मिसाइल के बारे में है। तो रिपोर्ट्स किस बारे में है? मिसाइल के बारे में। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट्स में तुमसे, देखो सामने से मैक्स भी बहुत चिल तरीके से बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो रिपोर्ट जो है ना, जो तुम्हारे पास मिसाइल्स के रिपोर्ट है, मैंने सोचा कि वो मैं मेरे पास ले लूं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, मेरे पास ज्यादा सेफ रहेंगे तुम्हारे बिना, है ना, तुम्हारे हाथ में से अच्छा वो मेरे पास ज्यादा सेफ रहेंगे। मैं वो रिपोर्ट लेने आया हूँ, रिपोर्ट दे दो। अभी ये क्या गन के डर से इसने रिपोर्ट दे दिए होगे क्या? रे क्या लगता है आपको? ऑसेबल इतना भी ऐसा ही स्पाई, ऐसा ही एजेंट है क्या कि डर के मारे ये ले रिपोर्ट कर दिया? अभी क्या करता है देखो ऑसेबल, इसके आगे मजा है। हाँ, कि ऑसेबल क्या करेगा। सो ऑसेबल एकदम रिलैक्स, ही मूव्ड द आर्म चेयर, होटल में वहां चेयर थी, चेयर ली, बैठा उस पे जाकर रिलैक्स, एकदम चिल इसमें, सैट डाउन हेवीली, एंड फिर उसको बोलता है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। मैं ना ये मैनेजमेंट वालों को तो अभी देखने ही वाला हूँ, बहुत हो गया इनका। एंड यू कैन बेट ऑन इट कि ही सेड ग्रीमली, ग्रीमली मतलब फर्मली, ओके। तो फर्मली उसने बोला कि इन मैनेजमेंट वालों को तो अभी मेरे को देखना ही पड़ेगा, कितने बार इनको बोला तो भी सुनते नहीं है, कितने बार कंप्लेंट किया, ऐसे एकदम फर्मली, एकदम स्ट्रांगली उन्होंने बोला कि दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ that somebody has got in my room
दो थ्रू द नॉइजेंस ऑफ अ बालकनी, कि मेरे रूम में वापस ये दूसरी बार हुआ है कि कोई तो मेरे रूम में आ गया उसी बालकनी से। एंड फाउलर की आईज, फाउलर जो पीछे खड़ा हुआ है डर के मारे, वो बेचारा राइटर, उसको क्या, वो उसके पीछे खड़ा है डर के मारे, वो देख रहा है कि ये बोल रहा है बालकनी, रूम में बालकनी, तो मेरे को तो खाली एक विंडो दिखाई दे रही है, वो उसकी नजर बस उस विंडो के पास कि भाई बालकनी किधर है। द फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द room and it was an ordinary window against which now the night was pressing blackly, as you can see in this picture कि यहाँ पर एक नॉर्मल सी ऑर्डिनरी विंडो है। फाउलर देख पा रहा है कि बस खाली यही मुझे विंडो दिख रही है नॉर्मल सी, जो कि बाहर क्या है, अंधेरा है, तो कुछ बाहर का दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा ब्लैक नजर आ रहा है। एंड मैक्स बोलता है, जैसे कि यहां पर उन्होंने काफी फर्मली कहा, एकदम फर्म स्ट्रॉन्ग बिलीफ से कहा कि मैं इस बार तो मैनेजमेंट वालों को कंप्लेंट ही करूंगा, 2 बार बोल दिया तो भी इन्होंने सेम वही मिस्टेक, मेरे रूम के अंदर कोई तो आ रहा है बालकनी से, दूसरी बार हो गया, अभी तो मैं देखूंगा ही इनको, ऐसे वो बोल रहा है। तो उतने में सामने से मैक्स ने कहा, बालकनी, बालकनी विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो नो, अ पास की, अ पास की, पास की क्या होता है, इट्स मास्टर की, कि जिससे कोई भी ताला, तो बेसिकली मैक्स कैसे आया था, पास की से आया था, मास्टर की से आया था, कि जिससे कोई भी लॉक वो खोल सकता है। तो मैक्स कहता है कि नहीं नहीं बालकनी, नो नो, पास की, मैं तो कैसे आया हूं, I didn't know about the balcony, मेरे को बालकनी के बारे में पता नहीं है, it might have saved me some trouble had I known, कि मुझे इतनी परेशानी नहीं लेनी पड़ती अगर मेरे को बालकनी के बारे में पता होता तो उतने में ऑसेबल बोलता है, इट्स नॉट माय बालकनी, मैं अपने रूम की बालकनी की बात नहीं कर रहा हूं। एकदम इरिटेट होकर, ऐसे फुल फ्रस्ट्रेट होकर, इरिटेट होकर बात कर रहा है वो। मैं अपने बालकनी की नहीं बात कर रहा हूं, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कि ये जो रूम है, कि ये जो होटल का उसका रूम है, उसके बाजू में जो दूसरा रूम है नेक्स्ट रूम, मैं उसकी बात कर रहा हूं, द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कि जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये इनकी बालकनी जो है ना, ये इसकी विंडो यहाँ पर है, और इसकी बालकनी एक्सटेंड होकर कहाँ तक आ गई है, मेरे विंडो के पास आ गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। Then it belongs to the next apartment. He glanced explanatory at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit. कि ये जो रूम है ना, कि ये पहले, ये जो होटल है इस तरीके से फ्लोर्स की, ये जो रूम है कि ये पहले बड़ा हुआ करता था, लार्ज यूनिट हुआ करता था, एंड नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और ये जो नेक्स्ट वाला ये दूसरा रूम है, ये लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, इसको क्या है रे, यहाँ पर एक बालकनी थी, ओके मतलब हाँ, इसको एक बालकनी हुआ करती, इसकी जो बालकनी है वही बालकनी क्या हुई है, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो, की यहाँ रूम में जो विंडो है वहां तक ये बालकनी आ चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है, एंड यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, और इस रूम से आप आराम से यहाँ आ सकते हैं, बालकनी से एम्प्टी रूम से अंदर आ सकते हैं। एंड somebody did, किसी ने तो लास्ट मंथ ऐसे किया था, मैंने मैनेजमेंट को बोला भी था, इवन द मैनेजमेंट ने मेरे को प्रॉमिस भी किया था कि वो ये क्या कर देंगे, रास्ता ब्लॉक कर देंगे, बट उन्होंने अभी तक किया, बट दे हैवंट। ऐसे फुल फ्रस्ट्रेट होकर ये बात वो बता रहा है। अभी मैक्स फाउलर की ओर देख रहा है, जो कि ऑसेबल के पीछे खड़ा हुआ है, who was standing stiffly not far from ऑसेबल, जो ऑसेबल के पीछे डर के मारे ऐसे एकदम खड़ा हुआ है, एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, वो ऐसे गन से उसको गेस्चर ऐसे
हाथ दिखाकर उसको कमांड कर रहा है बैठो बैठो करके, नहीं क्या, सिट डाउन, एंड he have wait of half an hour I think, we have a wait of half an hour I think, कि हमें और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, बैठो बैठो, ऐसे उसने किया। ऑसिबल बोला हाफ आवर नहीं 31 मिनट्स। देखो बोलने में कितना कॉन्फिडेंस रखता है। ऑसिबल ने कहा कि नहीं नहीं 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है कितने बजे की? 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। आई विश तुमने अच्छे से अपना होमवर्क करके आए होगे। हैव यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, के ना आपको इसके बारे में पता होगा। मैंने तो अपॉइंटमेंट 12:30 की ले रखी है। और वहाँ से वो वाला दूसरा स्पाई स्माइल्ड एविली एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। व्हाट इज दैट? हु इज एट द डोर? मैक्स वहाँ से बोलता है, वो भी वहाँ से एविली स्माइल करता है कि बोलता है कि वो रिपोर्ट्स वो तो मैं तुमसे आज लेकर ही रहने वाला हूँ। देखते हैं ना कैसे। हाँ, नो हार्म हैज बीन डन, कुछ होगा नहीं। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। देखते हैं। व्हाट्स दैट? हु इज एट द डोर? कौन है दरवाजे पर, कौन है? देन फाउलर जंप एट द सडन नॉकिंग। उतने में दरवाजा बज रहा है ना, नॉक हो रहा है दरवाजा, और फाउलर डर गया, एकदम से जंप किया नॉकिंग की वजह से। एंड ऑसिबल कुछ नहीं, ऑसिबल अपना रिलैक्स चिल स्माइल कर रहा है। ओके वो बोलता है कोई नहीं, पुलिस आई है। दैट विल बी द पुलिस। कौन आया है? पुलिस। आई थॉट दैट सच एन important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection। कुछ नहीं, पुलिस होगी, मुझे पता है। मैं अपने मेरे पास जो important पेपर है ना, उसको little extra protection देने के लिए मैंने ही उनको बुलाया है। I told them to check on me to make sure everything was all right। मैंने उनको बोला है कि बार बार आया करो चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो पुलिस को मैंने ही बुलाया है। ऐसे किसने कहा? ऑसिबल। देखो ऐसे सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है। सब बता रहा है कि अभी बालकनी वाला सीन मैनेजमेंट की बहुत परेशानी हो चुकी है, मैनेजमेंट वालों को बताने वाला हो। उतने में मैंने पुलिस को भी बता कर रखा है, अपॉइंटमेंट तो मैंने ले रखी है, और मैंने पुलिस को बोला है कि बार बार आया करो, ये कोई नहीं पुलिस ही है, मेरे को पता है। अभी मैक्स नर्वस हो गया ना ये सब पुलिस का नाम सुनते हुए। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। उसने नर्वसली बोला नॉकिंग डोर पे अभी और ज्यादा धड़ 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 नॉक और ज्यादा बढ़ गया। What will you do now, मैक्स? ऑसिबल ने पूछा क्या करोगे तुम अभी मैक्स? इफ आई डोंट आंसर द डोर, अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो बाहर पुलिस है, वो कैसे भी करके अंदर आ जाएगी। They will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot। और जैसे दरवाजा खुला पुलिस अंदर आए, उनको पता चला कि ये डॉक्यूमेंट को लेने आया है, जो कि डॉक्यूमेंट के प्रोटेक्शन के लिए मैंने उनको बोला, वो सीधा शूट करने के लिए भी हेजिटेट नहीं करेंगे। देख भाई मैक्स अभी मैक्स का फेस एकदम डर गया, फीका पड़ गया एकदम। फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एंड ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। अभी बेचारा डर गया, गुस्सा भी आ रहा था कि इसी टाइप पे पुलिस को आना था। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे पीछे चला। कहा? वही विंडो की ओर कि जिसके यहाँ क्या है, बालकनी है। क्यों विंडो की ओर जाने लग गया, और जाते जाते उसने अपना एक पैर ऐसे विंडो पे डाला, है ना, कि वो विंडो सील के ऊपर। यस, कि आप जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि विंडो सील पर उसने अपना एक पैर डाल दिया। किस लिए? कि जैसे यहाँ से पुलिस आए वो बालकनी में छुप जाएगा। ओके, वो बालकनी में
छुप जाएगा। इस तैयारी से उसने अपना एक पैर यहाँ डाल दिया विंडो सील पर और यहाँ दरवाजे पे नॉकिंग तो कंटिन्यूअस चालू है। ये ऑसेबल बैठा, ये फाउलर डर के मारे खड़ा हुआ है। अभी क्या होता है देखो। देन सेंड देम अवे, आई विल शूट और आई विल शूट एंड मेक माय चांसेस। हाँ, पुलिस को भगा दो जल्दी से, नहीं तो मैं शूट करूंगा। मैक्स बोल रहा है सेंड देम अवे, सेंड देम अवे। एंड द नॉकिंग एट द डोर बिकेम मोर लाउडर नाउ। अभी दरवाजे पर और ज्यादा नॉकिंग होने लग गया था एकदम जोर से, एंड वॉइस भी बढ़ गया, बाहर से आवाज भी आने लग गई। क्या? मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। बाहर से अभी आवाजें भी आने लग गई, धड़ 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 नॉक भी हो रहा है। अभी ये इसी तैयारी में है कि मैं कहाँ चला जाऊं, बालकनी में वेट कर लूं, जैसे पुलिस चली जाए वापस मैं आ जाऊं। सो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। बॉडी उसने अभी ट्विस्ट कर ली है, अभी वो जाने के लिए तैयार है, बट गन अभी भी उसकी कहां पर है? उसी फैट मैन यानी कि ऑसेबल के और उसके गेस्ट के यानी फाउलर के ऊपर बनाई हुई है। The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up over the window sill. एक हाथ से वो सिल पकड़ा हुआ है, विंडो सिल की एक साइड पकड़ी हुई है, एक हाथ में गन है। अभी एक पैर उसने ऑलरेडी डाल रखा है विंडो सिल के ऊपर। अभी वो गन अपनी बनाए रखा है, अभी उसने दूसरा पैर भी डालने की ऊपर कोशिश की कि वो अभी बालकनी में छुपने जाने के लिए। और जब दरवाजा जोर जोर से बज ही रहा है। अभी बाहर तो पुलिस है, अभी दरवाजा कैसे भी करके वो खोलने ही वाले। उतने में जैसे डोर खुलने का वो जो नॉब घूमता है ना, वो डोर नॉब टर्न हुआ, मतलब अभी दरवाजा खुलेगा। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. जैसे डोर नॉब खुला, अभी मैक्स को पता चला कि पुलिस अंदर आ रही है, तो उसने फटाक से वो दूसरा हाथ भी ले लिया, विंडो सिल को पकड़ा और बालकनी की ओर जाने लग गया, जंप करने लग गया। एंड एज ही ड्रॉप्ड, जैसे वो उसने जंप किया, जोर से चिल्लाया। ही स्क्रीम्ड वंस, जोर से चिल्लाया, श्रिली, एकदम जोर से आवाज आई। क्यों जोर से आवाज आई? क्योंकि वहां कोई बालकनी ही नहीं थी और दरवाजा खुला। द डोर ओपन, वेटर स्टूड देयर विद ट्रे। दरवाजे पे कौन था? कोई पुलिस? दरवाजे पे वेटर था, ट्रे था, उसके ट्रे पे उसने एक बोतल रखी हुई थी और 2 ग्लास रखे हुए थे। कुछ नहीं, वो वाइन जो उन्होंने ऑर्डर की थी वही वो लेकर आया था, जो ड्रिंक उन्होंने ऑर्डर किया था वही वो लेकर आया था कि हियर इज योर ड्रिंक सर, यू ऑर्डर व्हेन यू रिटर्न। एंड ही सेड, सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली अनकॉर्क विद द बॉटल, ही लेफ्ट द रूम। तो उसने टेबल पे रखा, वो सब सेट रखा और चला गया वेटर। लेकिन यहाँ पीछे से जो जोर से आवाज आई ना, ये फाउलर अभी भी कुछ कंफ्यूज्ड है, ये अभी भी घबराया हुआ है। व्हाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, वो उसको ऐसे देखने लग गया। एंड ही स्टैमर्ड, बेचारा डर के मारे अटक अटक के बोल रहा है, बट द पुलिस, पुलिस कहाँ है? तो ऑसेबल ने बोला, रिलैक्स करो, कोई नहीं, देयर वर नो पुलिस, ओनली हेनरी, ये वेटर का नाम है हेनरी, whom I was expecting, कि मेरे को पता है हेनरी था, मुझे पता था कि वही आएगा। But won't that man out on the balcony? फाउलर बोला, वो बालकनी में छुपा हुआ इंसान वो बालकनी में है ना? तो बोलता है नहीं, he won't return, बेचारा कभी भी वापस नहीं आएगा। क्यों? Because you see my young friend, there is no balcony, वहाँ कोई बालकनी नहीं है। बंदा सीधा 6th फ्लोर से सीधा ऊपर एकदम से कि वहाँ कोई भी बालकनी नहीं है।
ये ऐसा था ऑसेबल कि ऑसेबल यहाँ पर उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका वो विजडम, किस तरीके से वाइजली उन्होंने सारे सिचुएशंस को, सारे सर्कमस्टेंसेस को उसी का यूज करते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए कैसे मैक्स को फूल बनाया, कैसे मैक्स को पागल बनाया, कैसे बालकनी का नाटक किया और कैसे वो। तो ये एक एजेंट की क्वालिटी, ये एक रियल स्पाई की क्वालिटी, हाँ ये एक रियल सीक्रेट एजेंट की क्वालिटी हमें नजर आती है किसके अंदर? ऑसेबल के अंदर, जो दिखने में वैसे नहीं है बट जो क्वालिटी उनके अंदर है, जो मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, हाँ सिचुएशन को हैंडल करना होना चाहिए, वो उनके अंदर अच्छे से था। ये एविडेंस हमें यहाँ से इस स्टोरी में से मिलता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। आया समझ में? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड समझ में आता है। आपको जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑसेबल ने कैसे फूल बनाया, किसको? कि बालकनी जो एक्चुअल में नहीं थी वो कैसे उसने नाटक किया, कितने स्ट्रांगली उसने वो सब चीजें प्रिटेंड की और वो किस तरीके से उसको पागल बनाए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आंसर में मेंशन करनी है। ठीक है, चलो, कि उसका प्लान कैसे उसने एग्जीक्यूट किया, कि वो मैक्स से रीड पाने के लिए, मैक्स से छुटकारा पाने के लिए कैसे उसने वो सब सीन बनाया, हाँ वो आपको बताना है, ऑसेबल के बारे में बताना है इस तरीके से। आया ध्यान में? इसके ऊपर पूछे जाते हैं क्वेश्चन 6 मार्कर के लिए भी, तो अकॉर्डिंगली आपको वैसे आंसर्स करने हैं। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर फिर हम अपने नेक्स्ट इसमें करेंगे।